ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स है ना, उसके बारे में, ठीक है। पीछे में किसी को डाउट नहीं था, जो फर्स्ट क्लास था, रिवीजन जरूर करना। रिवीजन नहीं करोगे तो जियोलॉजिकल टर्म है ना, तो जियोलॉजी टर्म थोड़ा बहुत हार्ड थोड़ा लगता है। फर्स्ट बार पढ़ोगे तो थोड़ा टफ लगता है, लेकिन समझ कर पढ़ने से है कि फिर इजी लगता है, ठीक है ना। और रिवीजन करते जाना है, रिवीजन करना नहीं छोड़ना है। स्टार्टिंग में है कि जिस दिन क्लास होता है उस दिन जरूर रिवीजन कर लो। ये कुछ बीच में थोड़ा सा ये भी छोड़ रहे हैं, मिनरल्स का जो भी प्रॉपर्टीज था ना वो छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। छोड़ नहीं रहे हैं मतलब अभी स्किप कर रहे हैं तत्काल में। जो पढ़ेंगे मैं, ये है मतलब जो रॉक्स का क्लासिफिकेशन किया गया है ना, वो तीन प्रकार से किया गया, मतलब थ्री टाइप्स ऑफ रॉक है। कौन कौन सा है? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। सबसे जो अगर पूछा जाता है ना, सबसे पुराना रॉक कौन सा है, सबसे पुराना, तो ये इग्नियस रॉक ही है, ठीक है ना। और ये जो सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक बना है ना, वो इसी से बना हुआ है, इग्नियस रॉक से बना हुआ है। तो देख लेते हैं इग्नियस रॉक कैसे बनता है, क्या है, कितने टाइप होते हैं, और इसमें कौन कौन सा टर्म यूज होता है, ठीक है ना। ये एक पिक्चर है टाइप्स ऑफ रॉक में, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। अब एक बार देखो यहाँ पे, थोड़ा सा अर्थ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है ना, कि अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है। अर्थ का क्या बोला जाता है, जो रेडियस होता है लगभग 6400 किलोमीटर है ना अप्रोक्स, एग्जैक्ट है तो 6370 है। तो ये देखो 6370 जो दिया हुआ है ना, वो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का वो रेडियस दिया हुआ है। ये अर्थ का सेंटर हो गया, पूरा कोर वाला पोर्शन हो गया, ठीक है ना। ये हम लोग का अर्थ क्रस्ट हो गया। ये जो अर्थ क्रस्ट होता है ना, वो जनरली 100 किलोमीटर तक के डेप्थ को हम लोग अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, जिसमें क्या है, ओशियन वगैरह होता है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइटिक एंड बेसाल्टिक रॉक वगैरह भी सारा क्रस्ट में ही पाया जाता है। यहाँ पे क्या, इग्नियस रॉक जो होता है ना, ये जो मेंटल है, ये वाला जो जगह है ना, इसमें क्या है, ये देखो, ये देखो आग दिख रहा है नजर, यही है मैग्मा है ये। क्या है ये? एक मिनट यार, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये देखो पूरा सोचो कि आग का नदी बोलो, ठीक है ना, आग का समुंदर बोलो, समुद्र आग का है ये मैग्मा है, ठीक है ना। तो इग्नियस रॉक का जो फॉर्मेशन होता है इसी मैग्मा से होता है। अब क्या होता है, ये जो मेंटल वाला रीजन है ना, ये जो रीजन है मेंटल वाला, पेन चेंज कर लेते हैं जरा सा। ये जो मेंटल रीजन पूरा वही सोचो कि आग वाला है, ठीक है ना, जो भी दिखाए मैग्मा, पूरा मैग्मा से फिल है। अब क्या होता है, ये इस जगह पे है, ये पूरा हाई प्रेशर वाला सिचुएशन है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है। और हाई प्रेशर जोन में क्या, मैग्मा से पूरा भरा हुआ है। ये जो अर्थ का क्रस्ट है ना, ये मान लो कुछ डेप्थ पे है तो कुछ तो प्रेशर लग रहा होगा इस पे। तो जब प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाने की कोशिश करेगा। कोई भी चीज जो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाना चाहेगा। तो क्या होता है, ये जो मान लो कहीं क्रैक मिल गया इधर, कहीं उसको फीसर्स वेंस जो भी था ना, वो क्रैक टाइप से कुछ मिला ना, तो मैग्मा जो है उसी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। वो जो मैग्मा है, कहीं मान लो क्रैक मिल गया ऐसा करके, कहीं क्रैक, तो मैग्मा उसी क्रैक से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और ये जो मैग्मा बाहर निकलता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया हिंदी में। उसका पिक्चर देख लो, ये मैग्मा यहाँ पे था, उसको मिल गया रास्ता निकलने का बाहर, प्रेशर के कारण, फिसर्स क्रैक जो भी रहा, और ये मैग्मा बाहर निकल गया,
ठीक है। तो हो सकता है कुछ मैग्मा बाहर आ जाए, फिर बाहर आके बहे, फिर वहां पे कूलिंग हो, उसका ठंडा हो, फिर वो जम जाए, जम कर सॉलिड बन जाए। तो ये जो रॉक बनता है ना, वो इग्नियस रॉक बनता है। ये जो मैग्मा विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, ठीक है ना, तो मैग्मा दिखाए ना पिक्चर कैसा है, बहने वाला। सोचो यहाँ टेम्परेचर कितना है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा टेम्परेचर मान लो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर। कौन मेजरमेंट करेगा वहां का टेम्परेचर, कोई नहीं कर पाएगा। तो ये जो मैग्मा क्या बोले, एक तरीके से आग का नदी है। हाँ, इनसाइड अर्थ ये मैग्मा हो गया। जब ये मैग्मा बाहर निकलता है ना वोल्केनिक की वजह से, तो लावा बन जाता है, एले भी है, ठीक है ना। तो फिर ये जो मैग्मा निकल रहा है बाहर, जो लावा है, तो लावा जब कूलिंग होता है ना उसका, तो कूल होके जब फिर सॉलिड बनता है, तो वो क्या हो जाता है, वो इग्नियस रॉक। ये मैग्मा निकला, विस्फोट हुआ, तो ऊपर में इसको लावा बोला जाता है, ठीक है ना। अब ये लावा का जब कूलिंग हो रहा है, तो कूलिंग होने के बाद ये फिर क्या हो रहा है, सॉलिड में, ठंडा भी तो होगा, जमेगा, सॉलिड। तो ये इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन करता है। अब ये जरूरी नहीं है कि सारा मैग्मा बाहर ही आ जाए। कुछ मान लो क्रेक इधर मिल गया, कुछ इधर मिल गया क्रेक, ठीक है ना। अगर इधर मिल गया, तो ये जो क्रेक अगर इधर मिल गया, तो कुछ मैग्मा हो सकता है इधर चला जाए, कुछ मैग्मा इधर चला जाए। तो इसको बोला जाता है इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जो मैग्मा सरफेस पे आके बाहर आ जाता है, मतलब, और बाद यहाँ पे कूलिंग होके जो रॉक बनता है ना, वो एक्सट्रूसिव रॉक कहलाता है। और जो मैग्मा अंदर ही, बाहर सरफेस में नहीं आ पाता है, वो अंदर ही रहता है, ठीक है ना, अंदर ही क्रेक फीचर से ऐसे निकल के अंदर ही कहीं रह गया और अंदर रॉक का फॉर्मेशन किया, तो ये क्या कहलाता है, ये इंट्रूसिव कहलाता है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, एक्सट्रूसिव समझ में आया, इग्नियस रॉक किसको बोला जाता है, इंट्रूसिव किसको बोला जाता है, समझ में आया। ठीक है, ये पिक्चर से समझने वाला चीज है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि मैग्मा का कंपोजिशन क्या होता है। ये जो मैग्मा दिखा रहे हैं, आग का पूरा नदी, समुद्र बोलो आग का, ये मैग्मा में क्या चीज मिला हुआ रहता है। तो देखो, इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ द मोल्टेन मटेरियल, कोल्ड मैग्मा। जो मोल्टेन मटेरियल क्या हो गया, मैग्मा हो गया। जब उसको कूल होके क्या बनता है, वो इग्नियस रॉक। मैग्मा क्या होता है, मैग्मा इज ए नेचुरली फॉर्म्ड मिक्सचर ऑफ मोल्टेन रॉक्स। उसमें क्या है, मैग्मा में जो आग का पूरा नजर आ रहा है ना, हाँ हाँ वही बता रहे हैं, आ रहे हैं, प्लूटोनिक हाइपरवेसल क्या है उस पर भी आ रहे हैं। मैग्मा इज ए नेचुरली मिक्सचर ऑफ मोल्टेन रॉक। मतलब क्या है, मैग्मा में जो जल रहा है, आग पूरा जो दिख रहा है, वो मतलब पूरा पिघला हुआ मतलब रॉक है। और जो भी मिनरल प्रेजेंट है ना डीप डाउन द अर्थ, उसका वो मिक्सचर है। और मैग्मा में मोस्टली मतलब क्या होता है, सिलिकेट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। मैग्मा में द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैग्मा आर मोस्टली कॉम्प्लेक्स सिलिकेट्स। कॉम्प्लेक्स सिलिकेट्स हो गया, साथ में इसमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। ये सारा मेनली किस में रहता है, मैग्मा में। मैग्मा में क्या होता है, मोल्टेन रॉक रहता है, और जो भी मिनरल प्रेजेंट रहता है वो मिनरल रहता है डीप डाउन द अर्थ। और जो मेन होता है सिलिकेट, आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारा चीज मैग्मा में होता है। और जो सिलिका या सिलिकेट जो बोलो, इसका परसेंटेज कितना होता है मैग्मा में, 35 से लेकर 75% वो सिलिकेट ही होता है। जो मैग्मा है ना, उसमें 35 से 75% क्या है, सिलिकेट। तो क्या होता है यहाँ पे कि अंडर द प्रेशर ऑफ अर्थ रॉक,
द मेग्मा ट्रेवल टू द जोन ऑफ लेसर प्रेशर, मतलब जो अर्थ का प्रेशर आता है ना, अर्थ क्रस्ट का जो प्रेशर कारण क्या हो रहा है, मेग्मा जो है लो प्रेशर जोन की ओर ट्रेवल करता है, और जहां उसको वीकर प्लेन मिलता है या फिशर्स मिलता है या क्रैक मिलता है, फिशर्स इन द एग्जिस्टिंग रॉक, मतलब क्रैक टाइप से ही होता है फिशर्स, तो वहां से क्या होता है, इरप्ट हो जाता है, मतलब बाहर आ जाता है। एट द सरफेस इट इज कॉल्ड लावा। जिसको सरफेस पे मेग्मा हो, क्या बोल, अंदर मेग्मा हो गया, जब जमीन के नीचे है ना तो ये मेग्मा होता है, और जब बाहर निकल गया तो ये लावा कहलाता है। अभी लावा जब बहता है ना, फिर ठंडा होता है, ठीक कौन से रॉक का फॉर्मेशन करता है, इग्नियस रॉक का। ठीक है, ये पिक्चर हो गया, ये हो गया, ये इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव बता दिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या, कि अभी था ना कि हाँ, कि बाहर जो निकल गया उसको हम लोग एक्सट्रूसिव बोल दिया, अंदर जो रह गया इंट्रूसिव हो गया, और उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव हो गया। एक मिनट, दो इस लाइन को देखो, ठीक है ना, द लावा फ्लोज एज द इरप्ट टू द सरफेस ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड बेथोलिथ, लेकोलिथ, डाइक सिल ईटीसी को हम लोग इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव क्या हो गया, मतलब मान लो जो रॉक अंदर बनता है, ठीक है ना, बेथोलिथ हो गया या लेकोलिथ हो गया, डाइक हो गया, सील हो गया, ये सारा क्या होता है, इंट्रूसिव रॉक, मतलब मेग्मा सरफेस पे नहीं आता है, अंदर ही रह जाता है। ठीक है, ये पढ़ेंगे डिटेल में अभी क्या होता है, सब चीज समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। अब जो रॉक फॉर्म्ड होता है ना फ्रॉम द सेम मेग्मा है डिफरेंट नेम्स डिपेंडिंग अपॉन द क्रिस्टलाइन टेक्सचर, मतलब वो ये जो पत्थर बन, मान लो ना रॉक बन रहा है, ठीक है ना, तो जो सरफेस बन रहा है, मान लो सरफेस पूरा प्लेन बन गया, या अंदर बन रहा है तो मान लो इस टाइप से बन गया, मतलब उसका टेक्सचर में अलग अलग रहता है उसका टेक्सचर। तो वही क्या है यहाँ पे, कि रॉक जो सेम मेग्मा, यही मेग्मा निकल रहा है, बाहर आया, सरफेस पे कूलिंग हुआ, इग्नियस रॉक बना, अंदर भी बना, तो इग्नियस रॉक ही कहलाया, लेकिन उसका क्या हो गया, जो टेक्सचर जो उसको देखने से लगेगा अलग अलग नजर आएगा, ठीक है ना, तो किस पे डिपेंड करता है, किस रेट से कूलिंग हुआ है, किस रेट से कूलिंग हुआ, मतलब ठंडा होने का क्या रेट था उसका, और किस प्लेस पे कूलिंग हुआ, कितना डेप्थ पे कूलिंग हो गया है, एंड डिपेंड्स अपॉन द प्लेस ऑफ कूलिंग वेदर एट द डेप्थ और एट द सरफेस। मतलब ये जो मेग्मा निकला है, पिक्चर में दिखाते हैं, ये जो मेग्मा निकला है सरफेस पे आ गया, एक यहाँ मान लो इंटरमीडिएट डेप्थ पे कहीं आया निकल के, और एक मान लो इधर ही आसपास में निकल गया है, ये हायर डेप्थ बोल लो। ये डिपेंड करता है कि मेग्मा कहाँ पे कूलिंग हो रहा है, उसका रेट ऑफ कूलिंग क्या है और डेप्थ क्या है, इस बेसिस पे उसको हम अलग अलग नाम दिए हैं। रेट ऑफ द कूलिंग और प्लेस, या मतलब डेप्थ ऑफ द कूलिंग, मतलब कहाँ पे सरफेस पे हुआ है या ज्यादा डेप्थ हुआ है, तो क्या बोला जाता है कि द रॉक्स विच आर कूल्ड एट डेप्थ, जो बहुत ज्यादा डेप्थ पे हुआ है, जो मेग्मा मान लो इसी जगह पे निकल गया है, ठीक है ना, इसी जगह पे, तो यहाँ पे जो कूलिंग हो रहा है, तो मान लो नीचे जमीन के नीचे क्या है, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, तो कूलिंग तो जल्दी नहीं हो पाएगा, लेट से कूलिंग होगा। मान लो यहाँ मेग्मा है, पूरा गर्म है यहाँ पे, और कोई सरफेस से बाहर निकल गया है, कोई यहाँ पे निकला है और कोई नजदीक निकला है, तो इसको तो हीट के कारण तो पिघला हुआ ही रहेगा, जल्दी कूलिंग तो नहीं होगा, ये सबसे लेट से कूलिंग होगा, और सबसे जल्दी कूलिंग कौन होगा, सरफेस वाला कूलिंग होगा, सबसे जल्दी कूलिंग किसका होगा, सरफेस वाला का होगा। तो वही है यहाँ पे, कि जो भी रॉक कूल्ड एट डेप्थ हैड वेरी स्लो रेट ऑफ कूलिंग, मतलब क्या है, डेप्थ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, मेग्मा वगैरह है, उसका हीट का अलग असर है, जियोथर्मल ग्रेडियंट अपना बढ़ते जाता है नीचे जैसे जाते हैं, तो उसके कारण क्या है, उसका स्लो रेट ऑफ कूलिंग है, और उसका जो दिखेगा ना हम लोगों को, मान लो रॉक दिखेगा तो उसमें इस साइज कोर्स टाइप से दिखेगा, जैसे बालू कैसे दिखता है ना, बालू का नजर, बालू में जो कंकड़ वगैरह आता है वैसा रॉक नजर आएगा बाहर से दिखने में, तो समझ जाओ वो क्या है, प्लूटोनिक रॉक है। उसको क्या बोला जाता है, प्लूटोनिक बोला जाता है, जो हायर डेप्थ में है। प्लूटोनिक का क्या है, रेट ऑफ कूलिंग बहुत स्लो है, क्योंकि सबसे ज्यादा डेप्थ पे है, रेट ऑफ कूलिंग
बहुत स्लो है। और ये कहाँ है, हायर डेप्थ पे है। ठीक है ना। अब आता है इंटरमीडिएट डेप्थ पे। तो जो भी मैग्मा कूल्ड हुआ है कहाँ, एट इंटरमीडिएट डेप्थ, इसका जो कूलिंग रेट रहेगा वो थोड़ा फास्टर रहेगा। अभी जो जो सबसे नीचे में था, मान लो ये मैग्मा है, ये मैग्मा से थोड़ा दूर हटा, यहाँ टेम्परेचर थोड़ा मान लो कम है तो इसका कूलिंग रेट थोड़ा ज्यादा हुआ, इसके कंपेरिजन में कूलिंग रेट थोड़ा ज्यादा हुआ यहाँ पे, तो जो जल्दी ठंडा हो रहा है जरा, तो उसको हाइपा बैसल बोला जाता है। हाइपा बसाल, टर्म याद रखना। और जो क्या होता है कि सरफेस पे कूल हो रहा है, सरफेस पे क्या है कि तो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में आ गया, हवा चल रहा है, ये चल रहा है, बहुत सारा चीज है वहां सूखने का, ओपन एटमॉस्फेयर में आ गया है, तो वहां पे क्या है कि और फास्टर रेट ऑफ कूलिंग होगा। और नो क्रिस्टल, जो कोर्स साइज दिख रहा था नीचे वाला में बड़ा बड़ा साइज दिखेगा, वहां पूरा प्लेन दिखेगा, कोई ऊपर से ऐसा ऐसा नजर नहीं आएगा। तो उसको क्या बोला जाता है, वोल्केनिक बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। वोल्केनिक तो क्या हो गया, एक प्लूटोनिक हुआ, एक क्या हुआ, सरफेस वाला वोल्टेनिक, वोल्केनिक हो गया, और हाइपर बसाल हो गया इंटरमीडिएट में। ठीक है ना। तो देखो यहाँ प्लूटोनिक क्या है, सबसे ज्यादा डेप्थ वाला है, तो कूलिंग टाइम क्या है, मिलियन ऑफ ईयर्स ले रहा है, ये जल्दी कूलिंग नहीं हो रहा है ना, बहुत लंबा टाइम ले रहा है। और टेक्सचर क्या लेगा, लार्जर ग्रेन से रहेगा, जैसे देखो यहाँ पे जो नजर आ रहा है ना, तुमको नजर आएगा कि टुकड़ा टुकड़ा ऐसा ऐसा करके मिल के बना हुआ है, पूरा क्लियर नजर आएगा यहाँ पे। तो ये होता है प्लूटोनिक रोग। और एक्सक्लूसिव जो यहाँ बोल रहा है, मान के चलो इंटरमीडिएट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर बोलते हैं, तो इसका रेट ऑफ कूलिंग थोड़ा क्या होगा, ये हो, ये तो एक्सक्लूसिव हो गया जो बाहर निकला, ये इंट्रूसिव हो गया। रेट ऑफ कूलिंग यहाँ पे क्या था, मिलियन ऑफ ईयर्स, तो यहाँ पे थाउजेंड ऑफ ईयर्स, सालों लग जाएगा, यहाँ पे लाख साल लगेगा, तो यहाँ हजार साल लगेगा। और इसका टेक्सचर क्या होगा, पूरा दाना दाना, पूरा स्मॉल से हल्का सा बड़ा साइज, मीडियम ग्रेन साइज करेगा। देखो यहाँ दिख रहा है, पूरा दाना दाना नजर आ रहा है ना ये, इसको और बड़ा कर देते हैं, तो और ये दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ क्या है, पूरा दानेदार नजर आ रहा है ना, तो स्मॉल टू मीडियम ग्रेन रहेगा ये। और इसका रेट ऑफ कूलिंग, कूलिंग टाइम कितना रहेगा, 1002 ईयर्स रहेगा। और इसका कूलिंग टाइम क्या रहेगा, मिलियन ईयर्स रहेगा। तीस रोग को क्या बोल देंगे हम लोग, ये तो प्लूटोनिक हो गया, ये हाइपरबसाल हो गया, और एक एक्स्ट्रो जो सरफेस पे निकल गया, ठीक है ना, तो तुरंत या कुछ सेकंड में ठंडा हो जाएगा या कुछ मंथ लगेगा। तो इसमें जो टेक्सचर है ना, दिखेगा ही, नजर ही नहीं आएगा। देखो यहाँ पे पूरा काला काला नजर आ रहा है ना, ये कुछ नजर नहीं आएगा तुमको, ये ऊपर दानेदार जैसा नजर ही नहीं आएगा, इनविजिबल। या उसको माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ हल्का फुल्का नजर आएगा, पूरा महीन बोल दो ना, पूरा बारीक नजर आएगा वैसा। तो ये क्या होता है, वोल्केनिक। ठीक है, ये तीन टर्म क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा डेप्थ पे कौन हो गया, प्लूटोनिक, इंटरमीडिएट पे हाइपरबसल, और वोल्केनिक हो गया सरफेस पे। क्लियर हुआ ये तीनों टर्म सबको, सो बताओ। अभी तक हम क्या क्या पढ़े हैं, मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, लावा, ठीक है ना, एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव, ठीक है ना, प्लूटोनिक, प्लूटोनिक हो गया, हाइपरबसाल हो गया, और एक हो गया वोल्केनिक। क्लियर है, ब्रिज किशोर, प्रभाकर, पप्पू, अभिषेक,
संतोष, ठीक है। देखो वही दिखा रहा है ये, देखो पिक्चर देखो, हम बताए ना आग का पूरा समुद्र बोलो है ना, देखो पूरा बह रहा है इसी तरीके से जो मेघना। लाइन कटा हुआ है तो यार। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक बता दिए, ये एक्स्ट्रा पिक्चर लगा के रखे हुए थे, सेम है ठीक है ना, जो उधर एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये भी सेम है, वही एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव की सरफेस पे आ गया है, और ये कि कोई अंदर में कूलिंग हो गया, अंदर वाला को इंट्रूसिव बोलेंगे और एक्सट्रूसिव बोलेंगे सरफेस वाले को। अब क्या होता है, अब कुछ कुछ टर्म आता है कि सील क्या होता है, डाई क्या होता है, बेथोलिथ क्या होता है, लोपोलिथ क्या होता है, ये सारा टर्म ठीक है ना। तो एक बार खाली पिक्चर देखो ठीक है ना, ये देखो लोपोलिथ, इस तरीके से देखना बहुत बार नजर आता है ना ग्राउंड, कि जैसे जैसे मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे डेप्थ पे जा रहे हैं, इसका चौड़ाई जो है कम होते जा रहा है ना, गड्ढा जो बन रहा है, तो ये होता है लोपोलिथ। ठीक है, कहीं कहीं देखो पहाड़ी इस टाइप से नजर आता है ना, डोम शेप का, मतलब आर्क टाइप से है बन रहा है ना, तो ये होता है लेकोलिथ। ठीक है, इस तरह का भी नजर आता है, देखते ही होगे, कहीं देखना कहीं घूमने उमने जाना तो ध्यान देना कि कौन सा रोक है क्या है, वैसा पढ़ाएंगे ठीक है ना, कि तुम लोग पता चले कि रास्ते में भी चल रहे तो कुछ मिल रहा है ना, पत्थर उठा के देख लो, अरे यार, ये तो ये रोक है, ऐसा कर। ये लोपोलिथ है, ये लेकोलिथ है, टर्म थोड़ा डिफिकल्ट है। और सिल डाई क्या है, ये यहाँ पे देखो, ये जो हॉरिजेंटल है ना, सिल मतलब याद रखो सोया हुआ, मतलब हॉरिजेंटल। कहीं क्वेश्चन आता है कि सिल कैसा है, तो सील सोया हुआ, सील से एस से सोया हुआ, सी से एस से सील, तो सील कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल ऐसा ही होगा। और डाइक कैसा हो गया, वर्टिकल हो गया, देखो है ना, ये डाइक हो गया। ठीक है, लेकोलिथ, लोपोलिथ, सील डाइक का पिक्चर दिखा दिया, मतलब एक्चुअल में जिसका फिगर हमको मिल पाया है कि हाँ कि लेकोलिथ क्या होता है, तो ये होता है। बेथोलिथ का नहीं मिल पाया, ये बेथोलिथ जो है ना, तो बेथोलिथ क्या होता है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो इग्नियस रॉक सारा फाउंड इन कहाँ कहाँ इग्नियस रॉक मिलता है, तो बेथोलिथ, लोपोलिथ, लेकोलिथ, मतलब कहीं ऐसा वाला जो रीजन है ना, कहीं गड्ढा वाला है, तो उस समय मान के जो लोग सब इग्नियस रॉक है उस समय। डाइक हो गया, सील हो गया, मैग्मा वगैरह जो हो गए, मतलब लावा जो बना मैग्मा से कूलिंग होके, मतलब मैग्मा जो ऊपर आया लावा का लाया, तो उस सब में क्या पाया जाता है, इग्नियस रॉक ही पाया जाता है। तो बेथोलिथ क्या होता है, इट इज ए लार्ज इग्नियस रॉक मास ऑफ इरेगुलर वाइट आउटलाइन वाइडनिंग डाउनवर्ड्स, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो उसका आउटलाइन है ना, बाउंड्री जो बन रहा है इरेगुलर है, ये नहीं कि कोई प्रॉपर शेप का बन रहा है, मतलब जो नीचे जा रहा है, तो ये आउटलाइन इरेगुलर होते जा रहा है ऐसे ऐसे करके, और लेकिन चौड़ा होते जा रहा है इस तरीके से। आज इसका कोई फ्लोर नहीं है, कहीं बोले ना, कहीं फिक्स्ड कुछ फ्लोर है, तो वो फ्लोर उसका फिक्स्ड नहीं है, विदाउट नॉन फ्लोर, उसका कोई फ्लोर नहीं जाना जाता है। मान लो फ्लोर रूम में है, तो फ्लोर है, रूफ है ना, तो क्या तुम मान के चलो कि वहां फ्लोर नहीं है, नीचे जमीन नहीं है, वो क्या है कि सीधा चौड़ा होते हुए जा रहा है, ठीक है ना, इरेगुलर शेप का। तुम मान लो जिस जगह पे भी बैठे हो, कहीं कहीं भी, तो नीचे फ्लोर नहीं है, वो क्या हो रहा है, ऐसे इरेगुलर आउटलाइन का, और चौड़ा होते जा रहा है, ऊपर कम था, धीरे धीरे ऐसा बढ़ते जा रहा है, तो ये होता है बेथोलिथ। पिक्चर में देखो, ये बेथोलिथ बता रहा है, क्या बोल रहा है, देखो इरेगुलर आउटलाइन है ना, ये इरेगुलर है आउटलाइन है, और धीरे धीरे क्या हुआ, चौड़ा होते गया है ना, ये पूरा चौड़ा होते गया है ना, इसका ये फ्लोर नहीं है कहीं, तो ये बोला जाता है बेथोलिथ। सील का क्या बताए थे, सोया हुआ कहीं है, ओरिजेंटल लिख लो, तो ये सील हो गया। डाइक क्या बताया था, वर्टिकल है, ये वर्टिकल डाइक हो गया, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, DYKE है सभी जगह, ठीक है ना। ओरिजेंटल कहीं भी आ गया, सील आ गया, डाइक कहीं भी हो गया, जो MCQ जो आता है ना, हम देखना MCQ जब सेट करेंगे तो ऐसा ही कुछ रहेगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्ड्स, ठीक है ना, ध्यान रखना। लेकोलिथ अभी फिगर दिखाए थे तुम लोग को, पहाड़ी नहीं था ऐसा करके ऊंचा जो हो जाता है,
तो ये देखो डोम से बन रहा है ना यहाँ पे, ये लेकोलिथ हो गया। ठीक है, यहाँ लेपोलिथ का फिगर नहीं है, लेपोलिथ जो अभी दिखा है, लोपोलिथ ये हो गया। ठीक है, बेथोलिथ आ गया समझ में क्या होता है। इरेगुलर आउटलाइन है, फ्लोर नहीं है उसका, और नीचे जाता है तो चौड़ा होते जाता है, वाइडनिंग डाउनवर्ड्स। लोपोलिथ क्या है, मतलब इट इज लार्ज इग्नियस रॉक मास है, लेकिन ये बेथोलिथ से थोड़ा अलग है। इसमें क्या है कि बेसिन लाइक शेप है इसमें। बेसिन लाइक शेप मतलब क्या, जो भी गड्ढा वाला दिखाया है ना, ये गड्ढा वाला शेप है। और गड्ढा वाला शेप क्या हो रहा है, धीरे धीरे गड्ढा क्या हो रहा है, चौड़ाई जो है गड्ढा का, तो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ठीक है ना, एंड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग विड्थ विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, मतलब क्या, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं चौड़ाई जो है घटते जा रहा है। और यहाँ पे क्या था बेथोलिथ में, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं चौड़ाई बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये जो पिक्चर नजर आ रहा है, गड्ढा नजर आ रहा है ना, धीरे 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 और डीप जाएंगे तो क्या होगा, ये चौड़ाई धीरे धीरे घटते जाएगा, लास्ट में पॉइंट बच जाएगा एक, है ना। तो ये लोपोलिथ हो गया। और लेकोलिथ क्या हो गया, इट इज एन इग्नियस रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम कूलिंग मैग्मा विच काउज से कारण क्या होता है, जो प्रीवियस बेड्स होता है ना, टू आर्क इन द फॉर्म ऑफ ए डोम। मतलब डोम क्या बताए ना, पहाड़ी जैसा ऐसा टोपी जैसा बन जा रहा है डोम टाइप से। तो ये क्या होता है, लेकोलिथ। लेकोलिथ। तो बेथोलिथ, लोपोलिथ, लेकोलिथ, ये तुम लोग को थोड़ा। इसका क्या होता है, लेकोलिथ का नॉन फ्लोर रहेगा, उसका फ्लोर रहेगा नीचे, फिक्स्ड फ्लोर रहेगा, और डोम्ड टॉप रहेगा, मतलब ऐसा बना हुआ रहेगा। खंडोली वगैरह में जाकर देखना, ठीक है ना, कि कैसा है वहां पे, जो ग्रिडी वाले हैं, वहीं पे तुमको सारा चीज नजर आ जाएगा। कहीं पहाड़ वगैरह आसपास है ना घर के आसपास, तो जाकर देखना कि लेकोलिथ क्या है, बेथोलिथ क्या है, लोपोलिथ क्या है। ठीक है, ऐसा भी बहुत जगह देखने को मिलेगा। इसका क्या है, मान लो ये जो है, तो फ्लोर तो नॉन है ना, तो यही फ्लोर पे खड़ा है ना वो, बिना फ्लोर को तो खड़ा नहीं हो सकता है, तो ये लेकोलिथ हो गया। अब बेथोलिथ क्या है, उसका कुछ फ्लोर ही नहीं है, ये धीरे 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 चौड़ा होते जा रहा है, ये रेगुलर आउटलाइन है, ऐसा करके चला गया है। ये क्या हो गया, बेथोलिथ हो गया। और एक लोपोलिथ क्या था, लोपोलिथ में क्या है कि डिप्रेशन बोले थे, गड्ढा टाइप से हो गया। धीरे धीरे वो गड्ढा क्या होगा, जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे गड्ढा वो चौड़ाई जो है घटता जाएगा। ये क्या हो गया, लोपोलिथ। ठीक है, 3 हो गया क्लियर। हो गया ना क्लियर सभी को, अभिषेक, प्रियव्रता, पप्पू, पंकज। इसको अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है ना। अच्छा मंतोष तुम भी हो ना। डाइक का क्या बताए थे, वर्टिकल वर्ड कहीं यूज होगा तो आंख बंद करके हम डाइक को टिक करना है कि डाइक है। कहीं हॉरिजॉन्टल वर्ड यूज होगा तो आंख बंद करके टिक करना है, सी लगे। बाकी क्या है उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। डाइक क्या होता है, इट इज ए सिल्क नहीं, सिल सिल यार, SILL। ये सब है ना माइनिंग वाले फील्ड में मिलता है, माइंस में है ना, कभी कभी, अरे देखो यहाँ की डाइक, यहाँ सील है, ऐसा मिलता है, ठीक है ना। इट इज ए मोर और लेस पैरेलल साइडेड वर्टिकल वॉल ऑफ इग्नियस रॉक फॉर्म्ड ड्यू टू अपवर्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ मोल्टेन मैग्मा। मतलब जब क्रेक वगैरह से निकलता है ना मैग्मा बाहर, तो ये वर्टिकल अगर कहीं फिशर्स क्रेक में, जो पिछला कोई मान लो कोई अलग रॉक, यहाँ कोई रॉक था और उसमें मैग्मा घुस गया ना, और ठंडा होकर उसी में जम गया, तो उस तरीके से वो क्या बनाता है, डाइक बनाता है। तो कोल फील्ड में क्या मिलेगा, डोलेराइट डाइक और माइका पेरिडोटाइट। ठीक है ना, बहुत डिफिकल्ट वर्ड है इसका, पेरिडोटाइट है और ये डोलेराइट है। डाइक ये कोलफील्ड में फेमस है, बहुत ज्यादा मिलता है। और जो कोयला मिलता है डाइक के राउंड में, मान लो कहीं डाइक है, इसका आसपास का जो कोयला मिलेगा ना, वो एकदम पूरा जला हुआ मिलेगा, क्योंकि मैग्मा के कारण क्या होता है, वो कोयला जल जाता है, सेमी बर्न्ड। ठीक है ना, देखो सेमी बर्न्ट लिखा हुआ है ना,
और वो हार्ड रहेगा और यूजलेस रहेगा, तो कोई यूज नहीं है। लेकिन सम केसेस में क्या होता है कि कोल जो नियर डाइक होता है ना, जो हाई टेम्परेचर प्रेशर जो मिलता है ना, इसके कारण अगर वो कन्वर्ट हो पाया एंथ्रासाइट में, तो एंथ्रासाइट में भी कन्वर्ट हो जाता है। मतलब दोनों चीज हो सकता है कि डाइक के पास जो कोयला मिले पूरा यूजफुल मिले, मतलब यूज लेस मिले, कोई यूज नहीं, और हो सकता है वहां पे कोयला का क्वालिटी बहुत बढ़िया हो जाए, एंथ्रासाइट मिल जाए, दोनों हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना कि मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि डाइक के पास में सेमी बर्न्ट क्यों मिलता है। डाइक के पास में सेमी बर्न्ट इसलिए क्यों मिलता है, क्योंकि वो जो यहाँ का टेम्परेचर था, मैग्मा पूरा गर्म था, उसके कारण वो जल गया होगा। ठीक है, और हो सकता है कुछ वैसा कुछ वहाँ रीजन रहा होगा जिसके कारण क्या हुआ कि वो जला नहीं, तो उसको वहां पे इतना हाई टेम्परेचर प्रेशर क्रिएट हुआ कि वहां पे कार्बोनाइजेशन में हेल्प हुआ, क्वालिफिकेशन में हेल्प हुआ। क्वालिफिकेशन में हेल्प हुआ, इस कारण क्या हुआ, वो एंथ्रासाइट में बन गया, कन्वर्ट हो गया कोयला। ठीक है। सील क्या होता है? सील, ए सील इज ए मोर और लेस हॉरिजेंटल सीट ऑफ इग्नियस रॉक। हॉरिजेंटल सीट रहेगा इग्नियस रॉक का, जो एक्सटेंड कर लेटरली इनटू द स्ट्राटा। यूजुअली इसका लेंथ जो रहेगा मीटर से लेके 100 मीटर तक का लेंथ का हो सकता है। तो सील इज जनरली फेड बाय डाइक एंड इज रेयरली एक्सपोज्ड, मतलब सील का व्यू तुमको सरफेस में ही नहीं मिलेगा, वो अंदर में ही मिलेगा। ठीक है, तो अभी दिखाएं ये पिक्चर में, देखो ये यही सील है ना, ये सील। तो सील के आसपास मान लो ये इधर कहीं कोयला वोयला रहेगा ना, तो या तो वो एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाएगा या पूरा बर्न्ट हो जाएगा पूरा आसपास वाले, हमारे डाइक के आसपास में। ये डाइक है, डाइक के आसपास। ठीक है, ये ध्यान रखना। डाइक वर्टिकल, सील हॉरिजेंटल।